सुनिए। भैया भैया मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे आप? भैया प्लीज, भैया सुनिए ना। तेरा दिमाग घास चढ़ने चला गया क्या राहुल? ये क्या करने जा रहा है तू? तो और क्या करूं? क्या ऑप्शन छोड़ा है मॉम ने मेरे लिए? तो तू ये करने निकला है? भाग के शादी? तुझे पता है तेरा ऐसा करने से हमारी फैमिली पर क्या असर पड़ेगा? फैमिली पर क्या असर पड़ेगा और मुझ पर क्या असर हो रहा है, ये किसी ने सोचा है कभी? मॉम की जिद के आगे किसी की चली है कभी? नहीं। अरे जो जो उन्होंने कहा सब कुछ तो किया हमने। श्वेता ने लाइफ में कभी किचन की तरफ मुड़ के नहीं देखा था, लेकिन मॉम को इंप्रेस करने के लिए उससे खाना बनाना तक सीखा। लेकिन क्या फायदा हुआ भैया? मॉम ने एक बेकार सा बहाना देकर उसे रिजेक्ट कर दिया। थक गया हूं मैं मॉम की मनमानी झेलते झेलते, इसीलिए इस बार मैं अपनी मनमानी करूंगा। तुझे पता भी है कि तू क्या कह रहा है? अपनी मनमानी करने के लिए तू फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला देगा? वाह! क्यों भैया? आप ही ने तो कहा था ना कि यहां पर सबको अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है। मैं मॉम को तो नहीं मना पाया, लेकिन मैं किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो भैया, मैं नहीं कर सकता किसी और लड़की से शादी। नहीं होगा मुझसे। देख राहुल, प्यार दो लोग एक दूसरे से करते हैं, पर शादी दो परिवारों के बीच होती है। इज्जत से, सम्मान से, परिवारों की रजामंदी से। जब मैंने तुझसे कहा था ना कि सबको अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है, तो उसका मतलब था कि तू तब तक लड़ जब तक सबका दिल ना जीत ले। पर ऐसे बिना बताए शादी करने से तो सबके दिल टूटेंगे ना, और बदनामी अलग। विद्या मासी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तू बता, तू चाहता है कि तेरी मां के साथ ऐसा हो? बोलना। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। अरे यार, भैया अब आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो। सब कुछ आपके ही हाथ पे। प्लीज हेल्प मी भैया, प्लीज हेल्प मी। हाँ मीनाक्षी काकी, समझ गई। अच्छा, सबसे पहले टमाटर लेना होगा। अरे नहीं, ब्रोकली के बिना कैसे बनेगा? आप एक काम कीजिए, लिखवा लीजिए ना, बाकी अरेंज करना मेरा काम। हाँ तो नहीं रमेश, 500 वाटर बॉटल्स तो बहुत कम पड़ेंगी। ये भाई की शादी नहीं, होम मेकर का भी पहला प्रोजेक्ट है, तो कोई चांस नहीं ले सकते। तो कम से कम 1000 वाटर बॉटल्स अरेंज करो, और साथ में 10-10 बॉक्स आइसक्रीम्स के 4 अलग फ्लेवर्स की, और 50-50 कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, ठीक है? साथ में कटलरी टॉप क्लास होनी चाहिए। परफेक्ट। अरे राज, तारा, तुम दोनों तैयार नहीं हुए? राज, विद्या मासी का 3 बार फोन आ चुका है, जल्दी करो। तारा जी, बस हो रहे माँ, हो रहे। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको आधे घंटे में फोन करती हूँ, ठीक है? फोन उठा लीजिएगा। हाँ, तू एक काम कर, ये सब अरेंज करके मुझे फोन कर, ठीक है? मुझे रेडी होना है। चल बाय। तारा, तुम रेडी हो जाओ, बहुत लेट हो गया, नहाने जाओ। मैं नहीं रेडी हो रही अभी, तुम जाके नहा लो। अरे तुम पहले, तुम्हें ज्यादा टाइम लगता है। जितना टाइम तुम लेती हो उतने में मैं 3 बार नहा के आ सकता हूँ। अच्छा, कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं बन रहे हो। जाओ जाके नहा लो, बड़े आए। बनने की क्या जरूरत, मैं तो हूँ स्मार्ट। तुम और स्मार्ट? हाँ, मैं स्मार्ट। अब लेट नहीं हो रहा है? मैंने कब कहा लेट हो रहा है? अच्छा राज, माँ अभी बोल के गई है रेडी होने के लिए। माँ को बता देंगे कि थोड़ा सा लेट हो गया।
मैं जाके रेडी होती हूँ। नहीं, तुम ना कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रहे हो आज। मैं तो हूँ स्मार्ट ना, बोला तुम्हें। तुम देखना चाहोगी मेरी स्मार्टनेस? जाओ जल्दी नहा के आओ। राज, तारा, कहाँ पर हो तुम दोनों? देर हो रही है, आ जाओ। हाय, कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। किसी की नजर ना लगे, ऐसे ही चलकर आए थे शादी के बाद। ये तुम दोनों की शादी के कपड़े हैं ना? नहीं, हाँ तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? हाँ, थोड़े से। आइए चलिए। नहीं, चलिए। प्लीज माँ, प्लीज। चलिए। नहीं, नहीं जाओ लगेगा आप, अच्छा please। कुछ भी। ये बिल्कुल सही है। चलिए। तारा, 2 मिनट। कितनी अच्छी लग रही है ये साड़ी। कितना अच्छा कलर है। हाँ माँ, लेकिन अब हम कुछ नहीं, ये वाली। ये रंग मैं नहीं पहन सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी नाइस। तारा, ये सब बहुत ज्यादा है। नहीं माँ, रुकिए, आंखें ऊपर देखिए। तारा, ये सब मेरी उम्र में ना अच्छा नहीं लगता है। माँ, अच्छे लगने की कोई उम्र नहीं होती है। 2 मिनट रुकिए ना आप। आजाद कर नए आसमां की आवाज कर। ये सब अच्छा नहीं लग रहा है तारा। माँ, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 मिनट। आजाद कर नहीं। दुनिया ये छोड़ डन। रिश्ता ना। तारा, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। माँ, भरोसा रखिए। विद्या देखेगी तो बोलेगी कि आज शांति को हो क्या गया। चल सा अब हुई ना आप रेडी? मिला के अब आप रेडी है? मैं ठीक लग रही हूँ ना? माँ, ठीक नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। हम कदम मेरे चलिए। चलो। ये हुई ना बात। अब लग रही है आप हैंडसम राज की मोस्ट ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, स्टनिंग मदर। अच्छा। नहीं खाना मुझे ये। च्यवनप्राश खाया कर, मेरे जैसी तंदुरुस्त रहेगी। वैसे अच्छी बात है कि शादी अच्छे से हो गई। तूने देखा ना कैसे वो दूध में से अंगूठी ढूंढने की रस्म में श्वेता ने फटाफट 3 बार ढूंढ ली अंगूठी। वैसे मेरा बेटा ना कम नालायक नहीं है, उसने जानबूझ के जिताया होगा श्वेता को। अभी शादी की रस्में खत्म भी नहीं हुई और जोरू का गुलाम बनने की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। अगर राहुल ने श्वेता को जिता भी दिया तो क्या हुआ, बीवी है उसकी। वैसे लक्ष्मी जी भी ना वही निवास करती हैं जहाँ प्यार होता है। मैं तो ये लेने के लिए आया था। आप लोग दोनों यहाँ सो जाइए, बाहर हॉल में सो जाऊंगा। नहीं नहीं जिया जी, आप यहाँ पर रुकिए। अरे नहीं, तुम लोग बैठो, मैं बाहर हॉल में सोऊंगा। शुक्रिया महाशय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। खत्म कर। अब श्वेता को बस एक अच्छी बीवी और एक काबिल बहू साबित होना है। भगवान करे वो आपके परिवार को ऐसी ही मजबूती से पकड़ कर रखे। श्वेता अच्छी बहू साबित हो ना हो, पर तारा बहुत तेज बहू साबित हुई और एक न एक दिन तुझे भी ये दिखाई देगा। दीदी इतने साल हो गए लेकिन आप तारा को समझ नहीं पाए। वो ना
सिर्फ दिखने में सख्त लगती है, अंदर से वो बिल्कुल मोम की तरह है। तुझे लगता है कि तू बहुत मॉडर्न सास है और मैं पुराने जमाने की। मेरी प्यारी बहन, तू मुझे विदाई के समय जो बोल रही थी ना, मुझे सब समझ में आ रहा था। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। मेरी एक बात गांठ बांध के रख ले, विद्या की विद्या कभी गलत नहीं होती। तुझे अपनी बहू तारा से संभल कर रहना चाहिए, नहीं तो जमाना खराब हो जाएगा। मेरी सुबह बस तू ही तू, मेरी शामों की तू जुस्तजू। मेरी सुबह बस तू ही तू, मेरी शामों की तू जुस्तजू। मेरी रातों का जुगनू है तू, तेरे नाम से हर पल शुरू, तेरे नाम से वैसे हर पल शुरू। ये सब करने का टाइम कहाँ से मिला? वो क्या है ना, हमारे प्यार को देख के वक्त को भी थोड़ा वक्त हमारे लिए निकालना पड़ा। मुझ में शामिल जैसे मेरी रूह, दिल बन के धड़के मेरे दिल में तू, तू मुझ में शामिल जैसे मेरी रूह। मेरे लफ्ज़ों में तेरी खुशबू है, तेरी आँखों में मेरा आईना, तेरी नज़रों से मैंने जब देखा, समझी जीने का मायना। तेरे साथ जीऊँ, तेरे साथ मरूँ, रब से बस मैं ये दुआ करूँ, रब से बस मैं ये दुआ करूँ। दिल बन के धड़के मेरे दिल में तू, तू मुझ में शामिल जैसे मेरी रूह। दिल बन के धड़के मेरे दिल में तू, तू मुझ में शामिल जैसे मेरी रूह।
आपकी और आपकी कंपनी की लाइफ बदल जाएगी। आइए ना, बैठ के बात करते हैं। जी चलिए। बताइए सर। वेल, बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मार्केट में जो आप लोगों का नाम होगा वो अलग से, लोग ज्यादा ऑर्डर देंगे, लोगों में आपके ब्रांड की पहचान हो जाएगी। अब देखना कैसे ही रातों रात आपकी ऐप इंडिया की नंबर 1 ऐप बन जाएगी। आप लोग कह सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी खुद चलकर आपके ऑफिस में आई। वैसे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्या, ये तो बताइए आप। हाँ, वेल, हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जो हर महीने 2 महीने इंडिया आते रहते हैं। वेल, अभी अगले 2 दिनों में ही यूरोप से 50 लोगों का डेलीगेशन इंडिया आ रहा है। सो हम सोच रहे थे क्यों ना उन्हें इंडियन हैंडक्राफ्टेड सोवेनियर्स दिया जाए। क्या आप लोग ये कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे। आप ये बता दीजिए कि आप उनको किस तरह के सोवेनियर्स देना चाहते हैं। आपको क्वालिटी भी मिलेगी और टाइम पे डिलीवरी भी। खैर, सोच लीजिए, ये इतना आसान नहीं होगा। आप लोग एक नई कंपनी है और हमारी कंपनी का प्रेस्टीज भी सवाल पे होगा। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो नहीं नहीं, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए, डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा, कोई गलती नहीं होगी। पर सर, आपने अपनी कंपनी का नाम नहीं बताया। जी इंटरनेशनल। जी 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 जी। सो कंसिडर इट एज अ डील। जी डील। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है भैया। खुशखबरी तो बहुत बड़ी है, पर काम भी बड़ा है और टाइम बहुत कम। अगर टाइम पे डिलीवरी नहीं हुई तो हमारे आपकी मार्केट में इज्जत बनने से पहले खत्म हो जाएगी। शुभ शुभ बोलिए भैया, ऐसा क्यों होगा? आपने हमें इतना बड़ा मौका दिया है, हम भी आपको निराश नहीं होने देंगे। आप भरोसा रखिए, चाहे जो हो जाए आपको सारा सामान टाइम पर मिल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। क्या हो राधा, कुछ परेशान दिख रही हो? सब ठीक? भैया, वो कल रात से मेरे बेटे की तबीयत खराब है, तो उसे हॉस्पिटल लेके जाना था। क्या? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम जाओ, और कोई मदद चाहिए होगा तो बताना। हाँ नहीं भैया, मदद तो कुछ नहीं चाहिए, हॉस्पिटल तो मैं उसे ले जाऊंगी, बस सब ठीक हो। ये तुम चिंता क्यों कर रही हो, सब ठीक होगा। वैसे भी मौसम ही ऐसा है कि कोई भी बीमार पड़ सकता है। तुम टेंशन मत लो, सोम एकदम ठीक हो जाएगा। और जैसे भैया ने कहा, कोई भी जरूरत हो तो बताना हमको। ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। चलो गाइस, तुम दोनों को भी तो लेट हो रहा होगा ना, तुम्हें भी तो जाकर अरेंजमेंट्स करने हैं। सो यू गाइस लीव और मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। ठीक? चल चल मिलते हैं भाई। मैंने ना पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया। अगर आज नहीं किया तो मुहूर्त वेस्ट हो जाएगा। आप घबराइए मत, आप कर सकती हैं। आज पता नहीं मैं चला पाऊंगी या नहीं। 1-2 बार ही तो चलाई है पहले। क्या शांति, मुझे इतना इंडिपेंडेंट बनाया, अब आपकी बारी है इंडिपेंडेंट होने की। अपनी लाइफ की ड्राइवर खुद बनिए। भगवान मेरी रक्षा करना। भगवान मेरी रक्षा कर। कोई बात नहीं माँ, एक और ट्राई। चलो। वेरी नाइस माँ, कीप इट अप। वेरी गुड। थोड़ा तेज चलाओ माँ, ऐसे तो कछुए भी आगे निकल जाएंगे। माँ बिल्कुल भी तेज चलाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही चलाइए एकदम आराम से। तेज चलाओ माँ, धीरे चलाओगे तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? माँ आप बिल्कुल भी राज की मत सुनिए, आप एकदम सही चला रही हैं। थोड़ा ऐसे एकदम थोड़ा स्लो, तो चलता है। स्टेप बाय स्टेप। तारा, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम राज से अच्छी गाड़ी चला दो। सच? तो आप जैसा चला रही है ना, बिल्कुल वैसा ही चलाइए। वेरी नाइस, बिल्कुल ऐसी।
गाड़ी रोको, अभी के अभी गाड़ी रोको। अरे हाँ क्या हुआ? एक सेकंड। आउच! क्या कर रहा है राज? क्या हुआ? क्या ये सपना है या हकीकत? शांति ने मेरी नहीं तारा की साइड ली। कैमरा का है, इस मोमेंट की तो फोटो बनती है। अब मेरी लाइफ परफेक्ट है। नजर मत लगा। हाँ माँ। चले? अरे हेलो भाभी कुछ नहीं होगा राधा। डॉक्टर कह रहे उसके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसका दिल ठीक से काम नहीं कर रहा, बदलना पड़ेगा। मेरे बच्चे को बचा लो भैया। राधा सब ठीक होगा, तू हिम्मत मत तोड़। राज भैया है ना, वो कुछ ना कुछ करेंगे। मेरा सोम बच जाएगा ना। सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें तुम्हारे सोम के बारे में सोचना चाहिए। हिम्मत रखो। तारा भाभी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अपने आप को संभाल। ऐसे तू रोएगी तो नहीं हो रही बाजी, नहीं हो रहा बाजी, नहीं, सब ठीक होगा। देखना सब ठीक होगा। तू किसी बड़े डॉक्टर से बात कर, कुछ कर। तुझे राधा के बच्चे को बचाना ही है। राज, एक माँ के लिए अपने बच्चे को खोने से बड़ा दुख और कुछ नहीं होता। मुझे मेरी कसम, तू राधा के बच्चे को बचाएगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.